ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 173 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ आज के सत्र के लिए हम सभी अध्याय संख्या 14 श्री चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण विरह भाव, इसमें करीब 139, क्षमा कीजिए, पिछले अध्याय में 139 छंद है, इस अध्याय में 123 छंद हैं, जिसे हम सभी यहाँ श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अंत लीला में विशेष रूप से भक्तों के संग जो व्यवहार कर रहे हैं, उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ एकाकी भाव है। एकाकी भाव का अर्थ हुआ यहाँ पर कि भगवान शनैः शनैः स्वयं को भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में, भगवान के विरह भाव में, यहाँ जैसा हम सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, भगवान के विरह भाव में अपने मन को, बुद्धि को, अपने विचार को और उनके प्रतिदिन के कार्यों में भगवान हर क्षण उनके समक्ष है। इसीलिए प्रथम 1 से लेकर 16 छंदों में हम जो श्रवण करेंगे इस अध्याय में, वह चैतन्य महाप्रभु के दिव्योन्माद का उल्लेख है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ सतर्क करते हैं श्रोताओं को कि यह अत्यंत श्रद्धा के साथ सुने जाने वाला विषय है, क्योंकि यह इस भौतिक जगत में सरलता से दिखने वाले लक्षण नहीं है और सरलता से प्रस्तुत किया जाने वाला व्यवहार नहीं है। छंद संख्या 17 से लेकर 39 तक चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन करते समय एक स्त्री का गरुड़ स्तंभ के समक्ष उनके कंधे पर चढ़कर भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा का दृश्य बतलाया गया है। जहां सभी अत्यधिक विचलित हो जाते हैं, वहां चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के समक्ष खड़े होकर कहते हैं, मेरे जीवन में कब इतनी व्याकुलता होगी दर्शन के लिए। तो यह बहुत ही सुंदर चरित्र है जो हम सभी यहाँ श्रवण करने का प्रयास करेंगे। 40 से लेकर 51 तक चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के समक्ष 10 प्रकार के विकारों सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विरह में स्वयं को स्मरण करने का प्रसंग आता है। 52 से लेकर 83 तक उल्लेख करते हैं यहाँ पर सिंह द्वार के समक्ष रात्रि काल में कभी जागृत से और कभी अर्धमूर्छित अवस्था में चैतन्य महाप्रभु का पाया जाना, जिसमें उनके शरीर के विभिन्न अंगों और उपांगों में जीवन के लक्षण ही विलुप्त तो हो गए से लग रहे थे, और साथ में रहने वाले भक्त शिष्य अनुयायी विचलित होकर सोच रहे थे, भगवान के शरीर जो अपने आप में दिव्य है, शरीर और आत्मा में भगवान के कोई भेद नहीं है, पर क्या लीला इस धराधाम पर अभी भी चलायमान है अथवा भगवान ने उसको समेट लिया है। क्योंकि भगवान के इस मनुज रूप में, मूर्छित अवस्था के उस स्वरूप में अत्यंत कातरता से, अत्यंत व्याकुलता से भगवत मिलन की, विरह की इतनी तीव्र संवेदना प्रस्तुत होती है कि ऐसा लगता है जैसे शरीर में जीवन ही शेष नहीं है। और 84 से लेकर 123 तक चैतन्य महाप्रभु का चातक पर्वत की ओर दौड़ जाने का
उल्लेख है। तो क्रमबद्ध तरीके से हम सभी एक एक श्लोक का वाचन और श्रवण करते हुए यहाँ इस विषय में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रही हूँ। लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाशय अपने अमृत प्रवाह भाष्य में कि कृष्ण के विरह भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु के इन अंतिम कुछ वर्षों में अत्यधिक दिव्योन्माद है। उनकी इस उत्कटता को, इस व्याकुलता को अनुरोध करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी अत्यंत श्रद्धा भाव से श्रवण करने के लिए। कृष्ण विक्षेद विभ्रांत्या मनसा वपुषा धिया यद्यद् व्यदत्त गौरांग स्थल्लेश कथ्यते अधुना। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मन बुद्धि तथा शरीर से संपन्न कार्यकलापों के अत्यल्प अंश का, अति अल्प अंश का वर्णन करूंगा, जब वे कृष्ण के तीव्र विरह भाव से मोहग्रस्त हो गए। जय जय श्री चैतन्य स्वयं भगवान, जय जय गौर चंद्र भक्त गण प्राण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। अपने भक्तों के प्राण स्वरूप गौर चंद्र की जय हो। हमें स्मरण रखना है, यह विषय भगवान के हृदय के प्रवेश द्वार के रूप में बताया गया है। भगवत गीता के सूत्रों से श्रीमद् भागवतम में भक्त और भगवान के व्यवहार को जानने के उपरांत यहाँ भगवान स्वयं भक्त रूप में कैसी लीलाएं कर रहे हैं उसका यह झलक मात्र, इसलिए कहा गया अति अल्प दर्शन है यह। मंगलाचरण में सभी गुरुवृंद को, पंचतत्वों को, आचार्यों को स्मरण करते हुए जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, जय अद्वैताचार्य जय गौर प्रियतम। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन रूप श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय अद्वैत आचार्य की जय हो। जय स्वरूप श्रीवासादि प्रभु भक्त गण, शक्ति देह करियन चैतन्य वर्णन। स्वरूप दामोदर तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि सारे भक्तों की जय हो। आप लोग मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि स्वरूप दामोदर भगवान की इस अंत्य लीला में अंतिम वर्षों में उनके समीपस्थ रहने वाले कुछ एक जो गणमान्य पार्षद हैं उनमें से एक हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के उस चरित्र का वर्णन करने की मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसा करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु विरहोन्माद भाव गंभीर, बुझिते न पारे के ह यद्यपि है अधीर। कहते हैं यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण विरह के दिव्य उन्माद का भाव अत्यंत गंभीर तथा रहस्यमय है। कोई कितना ही प्रबुद्ध तथा विद्वान धीर क्यों न हो, वह इसे समझ नहीं सकता। क्योंकि जब हम इसको अभी श्रवण करेंगे तो हमारी बुद्धि, भेद बुद्धि हमें ये बतलाएगी कि ये कैसे संभव है। और इसलिए आचार्य कहते हैं कि इसे हमें श्रवण करके प्रणाम कर देना है। इस पर हम अपने संचित सुकृतों से किसी भी प्रकार का विश्लेषण कर ही नहीं सकते हैं। तो ये अंतिम कुछ अध्याय जो 14 से लेकर 20 तक के हैं, जहां हम सभी देखेंगे कि भगवान विरह वेदना में इस जगत के परे की लीलाएं कर रहे होंगे। हम अपने व्यवहारिक जीवन में आसपास किसी को किसी के विरह में बड़ी बड़ी विचलित कर देने वाली विरह उन्माद की लीलाओं को देख सकते हैं, पर शरीर के अंगों का अत्यधिक दीर्घ हो जाना, या श्वास विलुप्त हो जाना, या घंटों घंटों समुद्र के पानी में शरीर इस प्रकार तैर रही हो जैसे उसमें जीवन ही शेष ना हो, सामान्यतः हमें ये देखने को नहीं मिलता है। और इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि बड़े बड़े धीर
और विश्वास रखने वाले भी इन घटनाओं को नहीं समझ सकते। तो मेरा अनुरोध रहेगा व्यक्तिगत रूप से, जैसा आचार्यों से श्रवण किया, जैसा हम यहाँ पठन कर रहे हैं, इन घटनाओं को सुनने के उपरांत हमें इन्हें नमन करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना। कहते हैं, बुझिते न पारी यह वर्णिते के पारे, से ही बुझे वर्णे चैतन्य शक्ति देन यारे। भला कोई अगाध विषयों का वर्णन कैसे कर सकता है? ये तभी संभव है जब श्री चैतन्य महाप्रभु उसे शक्ति प्रदान करें। और किन्होंने लिखा है, किन्होंने जाना है इन घटनाओं को? कहते हैं, स्वरूप गोसाई यार रघुनाथ दास, ए दुir कड़ चाते ए लीला प्रकाश। महा स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के इन समस्त दिव्य कार्यकलापों को अपनी स्मरणिका, जिसे कर्चा, जो हमने आरंभ में श्रवण किया था, कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो बचपन की लीलाएं हैं, वो मैंने इस प्रकार मुरारी गुप्त की लेखनी में जाना है। जो अंत लीलाएं हैं वह स्वरूप दामोदर रघुनाथ दास गोस्वामी की लिपिबद्ध स्मरणिकाओं में, कड़चाओं में लिखा हुआ है, और वहां से हमने ये ज्ञात किया है। तो भौतिक स्तर पर श्रील प्रभुपाद हमें सतर्क कर रहे हैं कि भगवान के विरह के दिव्य भाव को कोई समझ नहीं सकता। और इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अन्यों का कहना है कि इन लीलाओं को, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, इन लीलाओं को हमें अत्यंत विनम्रता और सम्मान के साथ नमन करके, श्रवण करके आगे बढ़ जाना है। उसके उपरांत अंत में लिखते हैं, से काले ए दुई रहेन महाप्रभुर पाशे, आर सब कर्चा करता रहेन दूर देशे। उन दिनों स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी ही श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, जबकि अन्य सारे टीकाकार उनसे बहुत दूर रहते थे। तो कुछ एक लोगों ने उसकी मनगढ़ंत व्याख्याएं की हैं, और इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। इन लिपिबद्ध सूत्रों को हमें, जो उनके निकटस्थ थे प्रत्यक्ष रूप से, उनके माध्यम से ही श्रवण करने का प्रयत्न करना है। शणे शणे अनुभवी एई दुई जने, संक्षेपे बाहुल्य करेन कड़ जाग्रंथने। इन दो महापुरुषों स्वरूप दामोदर तथा रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु के क्षण क्षण के कार्यकलाप को लिपिबद्ध किया। उन्होंने अपनी स्मरणिकाओं में इन कार्यकलापों का संक्षेप तथा विस्तृत दोनों ही वर्णन किया हुआ है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसको विस्तार से लिपिबद्ध किया है। केवल इन दोनों महापुरुषों ने तथ्यों को लिपिबद्ध किया है, कोई साहित्यिक अलंकरण का सृजन नहीं किया है उन्होंने वर्णनात्मक रूप से। इसलिए स्वरूप सूत्र कर्ता रघुनाथ वृत्तिकार, तार बाहुल्य वर्णी पांजी टीका व्यवहार। स्वरूप दामोदर ने संक्षेप में लिखा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने विस्तृत वर्णन किए, और अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का वर्णन अधिक विस्तार से करूंगा, मानो दबी हुई रुई को धुना जा रहा हो। ताते विश्वास करी शून्य भावेर वर्णन, हई बेभावेर ज्ञान पाइबा प्रेम धन। कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम भावों का यह वर्णन श्रद्धा पूर्वक सुने। इस तरह आप उनके प्रेमावेश को जान सकेंगे और अंत में भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। कृष्ण मथुराय गेले गोपी ये दशा हेल, कृष्ण विक्षेदे प्रभु से दशा उपजील। इसकी निकटतम तुलना, समता करते हुए बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, जब श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का विरह संतप्त करता, तो उनकी दशा वैसी ही हो जाती जैसे कि कृष्ण के मथुरा जाने पर वृंदावन में गोपियों की हो गई थी। तो हमने श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज को कथा सुनाए जाते समय उस दशा का श्रवण किया है। कहते हैं, वो विरह की अवस्था थी जिसमें शरीर की सुध बुध नहीं थी गोपियों को, जिसमें उन्हें मथुरा की दिशा से आता हुआ कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पक्षी, कोई कीट पतंग, कोई वाहन सवारी, सब लगता कि मेरे कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। छंद संख्या 13 से लेकर 16 के इन छंदों में
उन स्थिति को स्मरण किया गया। कहा गया है, उद्धव दर्शने यचे राधा विलाप, क्रमे क्रमे हैला प्रभु से उन्माद विलाप। उद्धव के वृंदावन आने पर श्रीमती राधा रानी का शोक कमस श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उन्माद का अंग बन गया। तो चैतन्य महाप्रभु, हम सभी ने जब यह चैतन्य चरितामृत आरंभ की थी तब भी स्वयं को स्मरण कराया था कि यह परम वैष्णवी, वैष्णवों में शिरोमणि श्रीमती राधा रानी और गोपियों का भाव है। गोपियां भगवान के श्री चरणों की सेविकाएं हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान की लादिनी शक्ति हैं, उनका स्वरूप विस्तार ये गोपियां हैं। तो भगवान का जो यह विरह भाव हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, एक प्रकार से यह भक्तों के उस समुन्नत भाव को दर्शित कराता है जो श्रीमती राधा रानी एवं उनकी सखियों के जीवन का भाग बन गया था जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग की लीला में वृंदावन से मथुरा चले गए थे। उद्धव ने इसका दर्शन किया है। राधिकार भावे प्रभु सदा अभिमान, सेई भावे आपना के हय राधा ज्ञान। उद्धव से मिलते समय श्रीमती राधा रानी के जो भाव थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के वही भाव हो गए। महाप्रभु अपने आप को सदैव राधा रानी के स्थान पर कल्पित करते और कभी कभी सोचते कि वे ही स्वयं श्रीमती राधा रानी है। अभिमान शब्द की जो सार्थकता है वो हमें यहाँ पर पता चलती है, जब भगवान स्वयं की पहचान, भगवान को जानने वाले भक्त, भगवान के संग रहने की अभिलाषा रखने वाले भक्त अपनी पहचान भगवान के सेवक, उनके संग रहने वाले भाव से परे नहीं मानते। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा के स्थान पर अपने आप को रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर, आकुल व्याकुल रहने वाले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत महत्व की पंक्ति है ये। भगवान ने कभी भी, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को कभी भी भगवान कृष्ण का रंग या स्थान ग्रहण नहीं किया, क्योंकि भक्त की भूमिका है। कृष्ण निस्संदेह, जो हमने अध्याय 4-5 में हम गुह्य कारण और बाह्य कारणों की चर्चा कर रहे थे आदि लीला में, उसी का यहाँ पर उल्लेख है। कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी की भूमिका का अनुभव किया, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण किया। इसलिए शुद्ध वैष्णव जन सतर्कता पूर्वक कभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु को श्रीमती राधा रानी होने के भाव में बाधा नहीं डालते। और ये भी हमें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रदर्शित करने के लिए अपने आप को प्रकट किया है कि विरह में कृष्ण से प्रेम का अनुशीलन करना ये समस्त जीवों के लिए सफलता का सबसे सुगम साधन है। भगवान पूर्णतया अपने आप को भक्त के व्यवहार में रखते हैं। श्रील प्रभुपाद की प्रामाणिक पंक्ति है तात्पर्य में यहाँ पर, जिसमें लिखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित किया कि कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण करके किस प्रकार कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। दिव्योन्मादे एछेहय कि इहा विस्मय अधिरोण भावे दिव्योन्माद प्रलाभय। ये दिव्योन्माद की अवस्था ऐसी है कि इसे समझना कठिन है, क्योंकि जो स्थिति हमने स्वाभाविक रूप से देखी नहीं है वो हम समझ नहीं सकते। कोई कृष्ण प्रेम में अत्यधिक उन्नति कर जाता है तो वह दिव्य रूप से उन्मत्त होकर उन्मत्त की तरह बातें करने लगता है। यदि हमने अपनी आंखों से ये देखा ना हो कि कोई जीव पानी में 24 घंटे निवास कैसे कर सकता है, यदि हमने केवल श्रवण किया हो तो हमें विश्वास नहीं होगा। पर क्योंकि हम सामान्य रूप से यत्र तत्र सर्वत्र मछलियों को 24 घंटे पानी में रहते हुए देख सकते हैं तो हमें विश्वास है। लेकिन हमने नहीं देखा है कि कोई पूर्ण 24 घंटे अग्नि से आप्लावित सूर्य लोक में कैसे निवास कर सकता है। तो इसलिए हमें इस पर विश्वास करना कठिन है। और कोई सदा सर्वदा भगवान के स्मरण में विरह उन्माद में कैसे रह सकता है, ये हमें सामान्य रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए इस पर विश्वास करना तो हमारे लिए और भी कठिन है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि हमें इसको पूर्णतया श्रद्धा के साथ श्रवण करके समर्पित कर देना चाहिए। एतस्य मोहनाख्यस्य गतिं कामयुप्येषु भ्रमाभा कापि वैचित्री दिव्योन्माद इत्यते उधुर्न चित्र जल्पाद्य आसा
तद्भेददेदा बहवो मता। कहते हैं यहाँ पर, जब मोहन भाव की क्रमशः वृद्धि होती है, तब यह भ्रम के समान हो जाता है। तब आश्चर्य की अवस्था प्राप्त होती है, जो दिव्य उन्माद को जागृत करती है। और दिव्य उन्माद के अनेक विभागों में से उद्धूर्णा तथा चित्र जल्प दो बताए गए हैं। तो उज्जवल नील मणि का यह भाव है। छंद संख्या 17 से हम जो श्रवण करने जा रहे हैं, उस भाव की एक प्रारंभिक झलक दिखलाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु के जीवन में होने वाली वो आश्चर्यजनक घटना, जिसमें एक स्त्री उनके कंधे पर चढ़ गई है, उसको बतलाया जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लीला को अपने स्वप्न में देखेंगे, उसका उल्लेख किया जाएगा। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में गोपियां कृष्ण के जाने के बाद जो विरह कर रही हैं, उस भाव को यहाँ पर धारण करेंगे, इसके लिए बतलाया गया है। कहते हैं, एक दिन महाप्रभु करी आछिन शयन, कृष्ण रास लीला करे देखिला स्वप्न। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने स्वप्न देखा कि कृष्ण रास नृत्य कर रहे हैं। त्रिभंग सुंदर देह मुरली वदन, पीतांबर वनमाला मदन मोहन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भगवान कृष्ण खड़े हैं और उनका सुंदर शरीर तीन स्थानों से मुड़ा है, और वे अपने अधरों पर मुरली धारण किए हुए हैं। पीत वस्त्र तथा वन्य फूलों की माला पहने वे कामदेव को भी मोहित करने वाले दिख रहे थे। मंडली बंधे गोपी गण करे नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। गोपियां एक वृत्त में नृत्य कर रही थी, और इस वृत्त के बीच में महाराज नंद के पुत्र कृष्ण राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु, यदि हम यहाँ चित्र में दाईं ओर देखें, तो शयन कर रहे हैं, और एक वृत्त में नृत्य करती हुई श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की गोपियों के साथ इस छवि का उन्हें दर्शन हो रहा है। देखी प्रभु सेई रसे आविष्ट हईला, वृंदावने कृष्ण पाइनो एई ज्ञान कैला। ये देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु रास नृत्य के दिव्य रस से अभिभूत हो गए, और उन्होंने सोचा, अब मैं कृष्ण के साथ वृंदावन में हूँ। प्रभु रविलंब देखी गोविंद जगाईला, जागिले स्वप्न ज्ञान हैला प्रभु दुखी हैला। पर भगवान इस प्रकार से इस झांकी का आस्वादन कर रहे थे कि उन्हें भान न हुआ कि निद्रा से जागने का समय हो गया। और गोविंद ने देखा कि भगवान अभी तक जगे नहीं है, तो उन्होंने उन्हें जगा दिया। और जब महाप्रभु को जागने पे ये लगा कि ये तो मात्र उनका स्वप्न था, तो लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो थोड़े थोड़े दुखी हुए। देहाभ्यासे नृत्य करी करी देहाभ्यासे नृत्य कृत्य करी समापन, काले याई कैला जगन्नाथ दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने नित्य कृत्य संपन्न किए, और ठीक समय पर वे मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। यावत काल दर्शन करे गरुणेर पाछे, प्रभु रागे दर्शन करे लोक लाखे लाखे। जब उन्होंने गरुड़ स्तंभ के पीछे से भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, तब उनके सामने लाखों लोग अर्चा विग्रह का दर्शन कर रहे थे। उड़िया एक स्त्री भीड़े दर्शन न पाइया, गरुड़ चढ़ी देखे प्रभु स्कंदे पद दिया। भीड़ के कारण भगवान जगन्नाथ का दर्शन न कर पाने के कारण एक उड़िया स्त्री सहसा श्री चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर अपना पांव रखकर गरुड़ स्तंभ पर चढ़ गई। देखिया गोविंद आस्ते व्यस्ते स्त्री के वर्जिला, तारे नामाई ते प्रभु गोविंद निषेधिला। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु के निजी सहायक गोविंद ने शीघ्रता से उसे वहां से नीचे उतारा, किंतु इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद की भर्त्सना की। पिछले अध्याय में ये जो हम यहाँ पर चित्र देख रहे हैं बाईं ओर, वह उसी को इंगित कर रहा है। पर पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान जगन्नाथ की स्तुति गा रही है। एक स्त्री के स्वर को दूर से सुनने पर यह भेद न कर पाने के कारण कि स्त्री गा रही है या पुरुष गा रही है, स्वर की मधुरता से चैतन्य महाप्रभु उस स्वर की ओर दौड़े थे, और गोविंद ने उन्हें सतर्क किया कि एक स्त्री गा रही है। तो स्त्री का अर्थ यहाँ पर किसी प्रकार की निम्नता के लिए नहीं है, स्त्री का अर्थ मात्र इसलिए क्योंकि भगवान सन्यासी वेश में है, तो वैदिक शिष्टाचार के कारण उन्होंने इसे वर्जित क्रम में निषिद्ध रूप से
रोकने के लिए गोविंद वहां पर दौड़ते हैं, पर यहाँ चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर चढ़ी स्त्री करुण स्तंभ से भगवान का दर्शन करना चाह रही है, और जब गोविंद उसे रोकते हैं तो चैतन्य महाप्रभु गोविंद को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है भगवान के दर्शन में विक्षेप नहीं होना चाहिए। उस स्त्री का, वो उड़िया स्त्री इसीलिए विशेष रूप से लिखा है, उसका भाव किसी प्रकार के भौतिक आसक्ति इंद्रिय भोग में नहीं है, वह भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल है। और इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गोविंद को कह रहे हैं, वो कहते हैं गरुण भगवान विष्णु के वाहन हैं, परम वैष्णव है, और उनके शरीर को अपने पांव से छूना या गरुण स्तंभ पर चढ़ना निश्चय ही वैष्णव अपराध है। वो स्त्री भी कृष्ण के प्रति अपराधनी कही जाएगी, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर अपना पांव रखे हुई थी, और इसलिए गोविंद उसे शीघ्रता से उतार रहे थे। लेकिन विचार करने की बात यहाँ पर यह है कि चैतन्य महाप्रभु ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि ये भी हमने 2 अध्याय पहले श्रवण किया कि अत्यधिक निर्मल निश्चल निष्कलुष व्यवहार में यदि वैदिक नियमों की कभी उपेक्षा भी हो जाए तो वहां भाव की स्वीकार्यता पर जोर डाला गया है। जैसे हमने श्रवण किया था कि भगवान के बाल्यकाल की लीला का दर्शन किए हुए परमेश्वर दास जब भगवान से मिलते हैं तो उनकी मिठाइयों की कथा को अपनी स्त्री का नाम बताते हुए कि वो भी आई है और उसके हाथों से, हमारे हाथों से बनी हुई मिठाइयां आप खाते थे, तो वो रागानुग भक्ति का क्रम कहा गया है। यहाँ स्त्री का यह व्यवहार भी उसी क्रम में आता है। कहते हैं आदिवस्य ए स्त्री रे नाकर वर्जन करु कयतिष्ठ जगन्नाथ दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से कहा, रे आदिवस्या, असभ्य पुरुष, इस स्त्री को गरुड़ स्तंभ पर चढ़ने से मना मत करो, उसे जी भर कर जगन्नाथ जी का दर्शन करने दो। आदिवस्या, असभ्य पुरुष, वो गोविंद जिससे भगवान ने अभी कुछ छंद पूर्व पिछले अध्याय में कहा था कि कभी तुम्हारे उपस्थिति मात्र से मेरा जीवन भगवत भक्ति के लिए अनुकूलता में प्रवृत्त होने के लिए किसी प्रकार से बाधा नहीं डालता, इतनी सतर्कता से गोविंद भगवान की सेवा करते थे। और वो वहां पर कहते हैं असभ्य पुरुष, जगन्नाथ जी के दर्शन में विक्षेप मत होने दो। कहते हैं आस्ते व्यस्ते से ही नारी भूमे ते ना मीला, महाप्रभु रे देखी तार चरण वंदीला। किंतु जब स्त्री को ज्ञात हुआ तो वह तुरंत भूमि पर उतर आई, और श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर उसने तुरंत ही क्षमा करने के लिए उनके चरण कमलों पर याचना की। तार आरती देखी प्रभु कही तेला गीला, एत आरती जगन्नाथ मोरे नहीं दीला। उस स्त्री की उत्सुकता को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जगन्नाथ जी ने मुझे इतनी उत्सुकता प्रदान नहीं की है। अर्थात लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए उसके जीवन में इतनी उत्सुकता थी कि वो भूल गई कि गरुड़ स्तंभ पर चढ़कर वह वैष्णव अपराध कर रही है। उसने इस बात की भी चिंता नहीं की कि महाप्रभु के कंधे पर अपना पांव रखकर उसने वास्तव में भगवान के प्रति भी अपराध कर दिया। और देखा जाए तो ये दोनों गंभीर अपराध हैं, भगवान और वैष्णव को अप्रसन्न करना। पर उसने उन सारे अपराधों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए उत्सुक थी। चैतन्य महाप्रभु इस उत्सुकता की प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ। तो हमारे जीवन में ये भाव जिसमें हम भगवान के दर्शन के लिए, उनके नाम जप के लिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करने के लिए इतनी आतुरता न दिखाएं। भगवान कहते हैं कि इस स्तर का यदि हमारे जीवन में आकुल व्याकुल भाव नहीं है, वो स्वयं का संदर्भ दे रहे हैं कि उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया कि इतनी व्याकुलता नहीं है। जगन्नाथे आविष्टि हर तनु मन प्राणे, मोर स्कंदे पद दिया चेताओ नहीं जाने। उस स्त्री ने, कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, अपना शरीर मन तथा प्राण भगवान जगन्नाथ में निमग्न कर दिया है, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि उसने मेरे कंधे पर अपना पांव रख दिया। अहो भाग्यवती ए वंदी इहर पाय, इहर प्रसादे एछे आरती आमार बाय है। ओ यह स्त्री कितनी भाग्यशाली है, मैं उसके चरणों की वंदना करता हूँ कि वह जगन्नाथ जी का दर्शन करने की अपनी महान उत्सुकता मुझे भी प्रदान करे। पूर्वे आसी अबे कैला जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को साक्षात
महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के रूप में देखते आ रहे थे। और स्वप्नेर दर्शन आवेशे तद्रुप है मन, यहाँ तहाँ देखे सर्वत्र मुरली वदन। उस दृश्य में पूर्णतया मग्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों का भाव धारण कर लिया था। यहाँ तक कि वे जहां भी देखते, उन्हें होठों पर अपनी मुरली रखे श्री कृष्ण खड़े दिखाई दे रहे थे। एबे यदि स्त्री रे देखी प्रभुर बाहे हईला, जगन्नाथ सुभद्रा बलरामे स्वरूप देखिला। उस स्त्री को देखने के बाद महाप्रभु की बाह्य चेतना लौट आई और उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा जी के मूल अर्चा विग्रह रूप को देखा। तो भगवान क्योंकि स्वप्न में रासलीला का दर्शन करते हुए आए थे, तो सर्वत्र मुरली वदन कृष्ण को देख रहे थे। कहते हैं कुरुक्षेत्र देखी कृष्ण ऐछे हैला मन, कहाँ कुरुक्षेत्र आइला कहाँ वृंदावन। और जब उन्होंने अर्चा विग्रहों को देखा, तो उन्होंने सोचा वे कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं। और वो विचार करने लगे, मैं कुरुक्षेत्र में क्यों आ गया, वृंदावन कहाँ है। प्राप्त रत्न हाराइया एछे व्यग्र हईला, विषय न हईया प्रभु निज वासा आइला। तो अभी एक बार भगवान खिन्न हुए थे जब गोविंद ने उन्हें जगा दिया स्वप्न से, जहां वो कृष्ण की रासलीला का दर्शन कर रहे थे। अब दूसरी बार श्री चैतन्य महाप्रभु उसी तरह अत्यधिक व्याकुल हो उठे, जिस तरह तुरंत प्राप्त किए गए रत्न के खो जाने से कोई व्यक्ति व्याकुल हो उठता है। अत्यधिक खिन्न हो गए वो और घर लौट आए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उन्हें कुरुक्षेत्र की लीला का स्मरण करा रहे हैं, जहां माता रोहिणी से कई परिवार, समंत पंचक तीर्थ हमें याद हो जब सूर्य ग्रहण लगा है, तब अनेकानेक कुरुवंश, पुरुवंश, यदुवंश सभी मिलजुल कर भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। वहां भगवान की रानियां, पटरानियां अनेकों प्रकार की कथाएं सुन रही हैं। और उस व्याकुल आकुल भाव में जो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के इस दर्शन का हमें बोध कराता है, उसके मध्य में भगवान के मस्तिष्क से वो रासलीला का मुरलीवदन कृष्ण का चित्र विलुप्त हो गया है। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे अभी अभी तो कोई मणि प्राप्त हुई थी और अब वो उनसे दूर हो गई है। भूमि र ऊपर वसी निज नखे, भूमि लिखे अश्रु गंगा नेत्रे बहे किछुई न देखे। इस विरह कातरता में क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु भूमि पर बैठकर अपने नाखूनों से भूमि को रुदने लगे। आंसुओं से उनके नेत्र अंधे हो चले। ये आंसू उनके नेत्रों से गंगा नदी के समान प्रवाहित हो रहे थे। श्रीमती राधा रानी और सखियों के बारे में भी हमने ऐसा ही श्रवण किया। जब उन्हें भगवान का स्मरण होता जिसे वो किसी क्षण विस्मृत नहीं करती, तो प्रकट रूप से वह वृंदावन की रज को रेतने लगती। यहाँ भगवान के चरण चाप थे। कहते हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, पाइलु वृंदावन ने नाथ पुनु हराइलु, के मुरनि लेक कृष्ण कहा मुई आईनु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने वृंदावन के स्वामी कृष्ण को पाया तो सही, किंतु मैंने उन्हें फिर से खो दिया है। मेरे कृष्ण को किसने ले लिया और ये मैं कहाँ आ गया हूँ। ये पंक्तियां हमें बहुत परिचित सी लगेंगी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में 29, 30, 31, 32, 33 ये सारे अध्याय और आगे उद्धव से मिलने के समय गोपियों के भाव में इसी स्वर को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु को लगा वो वृंदावन आ गए, जहां उन्होंने गोपियों का रास नृत्य देखा। पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का दर्शन करके उन्हें बाह्य जगत की चेतना में ऐसा लगा कि वो कुरुक्षेत्र आ गए। और इस प्रकार उन्हें लगा कि उन्होंने वृंदावन तथा वृंदावन के स्वामी कृष्ण को खो दिया है। कुरुक्षेत्र में भगवान का ऐश्वर्य है, वृंदावन में भगवान का मूल स्वरूप है। कृष्ण वृंदावन से एक पग कभी दूर नहीं जाते, और इसलिए गोपियों की दृष्टि में क्षेत्र वृंदावन की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण हो जाता है। और वही स्थिति यहाँ चैतन्य महाप्रभु की, इसलिए आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो यहाँ पर किस रूप में है, राधा रानी के भाव में है। जहां भक्तगण कृष्ण को वृंदावन के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं देखना पसंद नहीं करते, इसलिए वो कहते हैं, मैंने वृंदावन में कृष्ण को पाया और अब उन्हें पुनः खोकर मैं यहाँ कुरुक्षेत्र आ गया हूँ। तो अत्यंत उन्नत भाव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कोई इन जटिल विषयों को समझ सकता है, और हमारा कर्तव्य है कि हम सहज भाव से इसकी यथासंभव प्रशंसा करें। क्योंकि आचार्य कहते हैं, ताते विश्वास करी शुनु भावेर वर्णन, हई बेभावेर ज्ञान पाइबा प्रेम धन। प्रिय पाठकों, इस वर्णन को श्रद्धा तथा प्रेम से सुनने का प्रयास करो।
इससे तुम्हें दिव्य भाव को समझने में सहायता प्राप्त होगी और अंत में तुम्हें सरलता से भगवत प्रेम प्राप्त हो सकेगा। स्वप्नावेशे प्रेम प्रभु घर घर मन, बाह्य हेले हय ये न हाराइला धन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रास नृत्य का स्वप्न देखा, तब वे दिव्य आनंद में पूर्णतया मग्न थे। किंतु जब उनका स्वप्न टूटा तो उन्हें क्या लगा कि उनका एक अमूल्य रत्न खो गया है। और अब यहाँ पर उन्मत्तेर प्राय प्रभु करें गान नृत्य, देहेर स्वभावे करें स्नान भोजन कृत्य। इस तरह दिव्य आनंद के उन्माद में सदैव मग्न श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य करने लगते। खाने तथा स्नान करने जैसी शारीरिक आवश्यकताओं को अब वे स्वभाव वश पूरा कर रहे थे। तो आज के सत्र के लिए हम लोग यहीं तक श्रवण करेंगे। छंद संख्या 40 से 41 का जो विषय है वह रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के समक्ष भगवान के इस विरह भाव को व्यक्त करने वाले वर्णन से कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरित करते हैं। अगले सत्र में हम सभी इसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।